हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। चलिए देखिए, आज के टॉपिक में बात करते हैं सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका। ठीक है, तो सेल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल कहते हैं किसको। तो सेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of living, या इसी को बॉडी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में समझें, कोशिका क्या है। तो कोशिका एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीवधारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या होती है, इकाई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। सबसे पहले बात करेंगे सेल, ये आपका डेफिनेशन हो गया सेल। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन किए थे, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका के बारे में, टोटल कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू स्टडी ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स दैट क्या हो जाएगा, सेल, एंड लॉजी क्या होगा, लॉगस शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होगा, टू स्टडी। जिसका शब्द क्या होगा, अर्थ टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। सेल कोशिका के बारे में अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना। क्लियर है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोलॉजी। क्लियर है। तो यहां पर देखें कि एक वर्ड और आता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है भाई, किसी भी सेल के इंटरनल, किसी भी सेल के आंतरिक भाग में जो एक्टिविटीज होती है, किसी भी कोशिका के अंदर जो एक्टिविटीज, क्रियाकलाप होती है, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करना, उसके एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यिकी विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको, कार्यिकी विज्ञान। क्लियर है। तो किसी भी कोशिका के इंटरनल एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। और सेल, ओवरऑल सेल के बारे में अध्ययन करना क्या बोलेंगे, इसको हम लोग साइटोलॉजी। अभी हमने आपको क्या बताया, डेफिनेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, किसी भी कोशिका क्या है, एक स्मॉल यूनिट है किसी भी बॉडी को बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कैसे है ये। तो यहाँ पे देखें सेल सबसे स्मॉल यूनिट है। ये क्या है, ये स्मॉल यूनिट है। जब कई सेल आपस में ग्रुप बनाएंगे, जब कई सेल आपस में क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो इस सेल से क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनेंगे। क्या बनेंगे, टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलते हैं इसको, ऊतक। क्लियर है। अब देखिए यहां बात करेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक बोलते हैं। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, मतलब बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तब क्या बनेगा, आपका ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा, आपका ऑर्गन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग। क्लियर। तो सेल के ग्रुपिंग से क्या बना, आपका टिश्यू बना। टिश्यू के ग्रुपिंग से क्या बना, आपका ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब ढेर सारे जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, बॉडी। क्या बनेगा, बॉडी, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा कि जो हम लोग की बॉडी है, किसी भी जीवधारी की जो बॉडी, टोटल ओवरऑल बॉडी होती है, तो उसका एक स्मॉल यूनिट क्या है, सेल है। उसकी स्मॉल यूनिट क्या आपकी, सेल है। क्लियर है। स्मॉल यूनिट आपकी क्या हो गई, सेल। तो जो यहाँ पर हमने डेफिनेशन दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी या लिविंग। तो कोई भी जीवधारी, उसकी जो शरीर है, उसकी सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे
जो सेल होता है, सेल का जो अर्थ होता है उसका होता है अ लिटिल रूम। क्या होगा आपका? अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम। क्लियर? एक छोटी सी क्या होती है? कोठरी होती है, कोठरियां भी बोल सकते हैं इसको। एक छोटा सा कमरा होता है, छोटा कक्ष, एक छोटी कक्ष होती है, एक छोटी कक्ष होती है। अ लिटिल रूम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर है? सेल का मतलब क्या होगा? ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कक्ष होता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोशिका के बारे में जाने। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब कोशिका की खोज कैसे हुई। ठीक है, कोशिका की खोज कैसे हुई। चलिए आइए बात करते हैं अब डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक टॉपिक डाला है डिस्कवरी ऑफ सेल। अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कोशिका की खोज। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी? 1665 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज किस सन में हुई थी। ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में। किसके द्वारा हुई थी? तो किसके द्वारा हुई थी यहाँ पर देखेंगे, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं। ब्रिटिश बॉटनिस्ट क्या होगा आपका? वो वनस्पति शास्त्र के एक्सपर्ट होंगे, बॉटनिस्ट जिसको बोल देंगे। ब्रिटिश बॉटनिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ध्यान दीजिएगा, सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कैसे किया था? तो उन्होंने एक सेक्शन काटा, किसका? कार्प का एक सेक्शन काटा, और उस सेक्शन में उनको छोटे छोटे क्या दिखाई दी? कमरे दिखाई दी, कोठरियां दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। जैसे भी होता है सेल क्या है? ए लिटिल रूम। ठीक है, ए लिटिल रूम। इस तरह से उनको एक छोटी छोटी कोठरियां दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल का। और हमने सेल का अर्थ भी आपको पहले बताया था। ठीक है, तो उनको इस टाइप से, हेक्सागोनल टाइप से उनको छोटी छोटी क्या दिखाई दी? कोठरियां दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। क्लियर है? इस टाइप से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इस चीज का जो रॉबर्ट हुक साहब ने इस चीज का जो पूरा उल्लेख किया है, सारा चीज एक्सप्लेन किया है, वो अपने बुक माइक्रोग्राफिया, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोग्राफिया में उल्लेख किया है। ये रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1665 ईस्वी में सेल के बारे में पूरा स्टडी का जो उल्लेख, अध्ययन का जो पूरा उल्लेख किया गया, उनकी पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में उन्होंने क्या किया? उसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा जान गए कि सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें भाई? मधुमक्खी का एक छत्ता था, उसमें सेक्शन काटा, तो उन्होंने उनको क्या दिखाई दिया? एक लिटिल रूम दिखाई दिया। तो इस टाइप से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। और इन सब चीजों का उल्लेख कहाँ किया है? माइक्रोग्राफिया नामक किताब में। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आपका जो कोशिका है, इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, जो ऐसे कौन कौन से इसके पार्ट हैं जो इनके कोशिकांग होते हैं, जो इनके क्या होते हैं? कोशिकांग। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं, कोशिकांग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे इसको? सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कोशिका में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो फुलफिल कोशिका को कंप्लीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? तो कुछ कोशिकाएं हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस कोशिकांग को किसने खोजा था, उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान जाएंगे। उसके बाद हम आपको डिटेल एक एक कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको हम बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। रॉबर्ट, देखिए सबसे पहला क्या आपका? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस की खोज किए थे। किसकी? न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग?
केंद्रक, क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक। केंद्रिका अलग होता है, केंद्रक। क्लियर है? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने बताया कि सेल में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। एक चीज ध्यान देंगे, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। क्लियर है? तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में ये ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आपका न्यूक्लियस की खोज किए थे। ठीक। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? डुजॉर्डीन क्या है? प्रोटोप्लाज्म की खोज की। जीव द्रव्य मतलब जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य मतलब एक सेल होगा, सेल में आपका सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और इसके जो सराउंड में मटेरियल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और साथ में क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? क्योंकि कोशिका है तो प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन होगा। आपका अगला क्या है? 1838 में 1838 स्लीडेन एक साइंटिस्ट है। कौन है? स्लीडेन ने क्या बताया? प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्रॉम स्मॉल सेल, मतलब जो पौधा होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो पौधा होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया? स्लीडेन ने 1838 में। क्लियर? उसके बाद क्या आपका 1839 में एक स्वान है, साइंटिस्ट क्या है? स्वान। एक चीज ध्यान देंगे, जो स्लीडेन है ये एक बॉटनिस्ट है, मतलब बॉटनी के एक्सपर्ट हैं, और ये आपके क्या है? जूलॉजिस्ट। स्वान साहब क्या हैं? जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के एक्सपर्ट। स्वान ने क्या कहा कि एनिमल मतलब जितने भी जंतु हैं उनकी जो बॉडी है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो 1838 में स्लीडेन ने कहा पौधा किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जबकि 1839 में स्वान ने कहा कि जो जीव जंतु हैं उनकी कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिकाओं से उनका शरीर मिलकर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये दोनों बॉटनी एंड जूलॉजी 1838-39 में यहाँ पे दोनों लोग मिलकर एक थियरी देते हैं, इसको बोलते हैं सेल थियरी। क्या बोले इसको? सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है, डिटेल पूरा कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल थियरी किसके द्वारा दिया गया है। तो सेल थियरी 1838 से लेकर 1839 में दो साइंटिस्ट स्लीडेन एंड स्वान। क्लियर है? दो साइंटिस्ट स्लीडेन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थियरी को प्रतिपादित किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात अगला 1884 में एक साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर। कौन है? स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने ये कहा कि जो पैतृक लक्षण होते हैं वो वंशागत होती हैं। क्या होती हैं? पैतृक लक्षण क्या होते हैं? वंशागत होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। किसके द्वारा कहा गया? स्ट्रासबर्गर द्वारा कहा गया। क्लियर? फिर अगला इसमें क्या है? कैमिलो गॉल्जी, एक साइंटिस्ट है कैमिलो गॉल्जी। इन्होंने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवर्ड किया। इन्होंने कहा कि जो वेल डेवलप्ड कोशिकाएं होती है उसमें गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। किसने कहा? कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में। क्लियर? इसको क्या आपका न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रिका। किसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने किया था? फेलिक फोंटाना ने। किसने? फेलिक फोंटाना ने। फेलिक फोंटाना। क्लियर है? केंद्रिका खोज किसने किया? फेलिक फोंटाना। देखिए केंद्रिका और केंद्रक में अंतर है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, जबकि केंद्रिका खोज किसने किया? फेलिक फोंटाना ने। अगला है क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर। क्लियर है? ये गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। अगला पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक। हरित लवक की खोज किसने किया? सिम्पर ने। किसने? सिम्पर। क्लियर? स्क्रीन में लिखा है यहाँ पर सिम्पर। अगला पे क्या है? लास्ट जीआई पैलाडे। इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम, इन्होंने कहा कि राइबोसोम होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक 70S टाइप का होगा और दूसरा क्या होता है? 80S टाइप का होगा।
दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 70S टाइप के और एक 80S टाइप के। किसने? GI पैलाटे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या है, D2A। 1958 में लाइसोसोम की खोज किए थे। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, या हिंदी में बोलेंगे आत्मघाती थैली। क्या बोलेंगे इसको? आत्मघाती थैली। क्लियर है? तो D2A ने 1958 में लाइसोसोम की डिस्कवर्ड किए थे, जिसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो हम लोग आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे। अगला आपका क्या है, T. बावेरी 1888 में सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किए थे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तारक कार। क्या बोलते हैं इसको? तारक कार। क्लियर? अगला आपका क्या है, R. अल्टमान, मतलब रिचर्ड अल्टमान ने 1819 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको दूसरा भी नाम दिया गया। दूसरा नाम क्या दिया गया? बायोप्लास्ट। क्या दिया गया? बायोप्लास्ट। एक चीज ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? बायोप्लास्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द वर्ड किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। किसने? अल्टमान ने। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या वर्ड किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये सब थे अभी आपके थोड़े सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि एक कोशिका, वेल डेवलप्ड कोशिका में ये सब ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग इसके आगे थोड़ा डिटेल बात करेंगे सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो ये तो आपको थोड़ा सा समराइज टाइप का था कि आप सबके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहें। क्लियर है? तो ये सब सारी चीजें हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर कि कौन क्या चीज का, किसका क्या फंक्शन है, किस ऑर्गेनेल्स का, और किसका क्या एक्टिविटीज है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।